पूजा पाठ का बर्तन स्टिल प्लेइंग विद। इवान कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है ट्यूसडे मॉर्निंग और आज नवरात्रि स्टार्ट है, तो फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। तो आप देख सकते हो ऑल्दो ये वीक डेज़ है, तो मैं यूजुअली वीकडेज़ पे व्लॉग शूट नहीं करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। बट स्टिल मैं सुबह उठी और नहा धो के अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा पाठ का बर्तन क्लीन करने। उसके बाद मैं पूजा करूँगी और इवान अभी तक सो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और बाहर का अगर वेदर देखो तो बारिश हो रही है अभी। कल पूरा दिन ड्यू टू सोलर एक्लिप्स एकदम अंधेरा अंधेरा सा था, क्लाउडी सा था, और आज सुबह से बारिश होने में लगी हुई है। तो यूजुअली यहाँ ऐसा होता है ना कि मार्च में बहुत ज़्यादा पॉलन गिरती है और अप्रैल में बिल्कुल ये सारे पॉलेंस वॉश हो जाती हैं। अभी मेरे स्लैब्स को भी अगर देखोगे तो ट्रीज़ की वजह से पूरा येलो हो रखा है बिकॉज ऑफ द पॉलन जो गिरते हैं। तो अप्रैल में इतनी बारिश होती है कि सारा पॉलन क्लीन हो जाता है और उसके बाद फिर मई से यहाँ गर्मी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि ये कह लो कि मई मिड से अच्छी वाली गर्मी होती है यहाँ पे। बट अभी तो यहाँ ठंडी चल रही है, मतलब 4 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर होता है। तो चलो मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए और उसके बाद फिर ऑफिस का ऑलरेडी मैंने एक मीटिंग अटेंड कर लिया है। उसके बाद नहाने के बाद मीटिंग अटेंड किया, उसके बाद अब पूजा करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे अगर घुमा के दिखाऊँ तो देखो बाहर का मौसम कैसे बारिश हो रही है। बाय बाय। अभी मैंने पूजा कर लिया और इसके बाद मैंने लॉगिन करके देखा कि मेरा कुछ काम वगैरह, कोई मीटिंग्स वगैरह, एडहॉक मीटिंग्स भी कई बार शेड्यूल्ड होती है, कई बार एडहॉक मीटिंग्स भी सेटअप हो जाती हैं। तो मैंने क्विकली चेक किया कि कोई मीटिंग्स तो नहीं है। डेफिनेटली मुझे एक्चुअली वर्क को और घर दोनों ही चीज़ों को मैनेज करना होता है। जैसे कि अभी इवान भी उठ चुका है, तो अभी गौतम भी घर से ही काम कर रहा है आज। तो अभी वो क्या, इवान इधर उधर भाग रहा था तो उसको गोद में लेके वो मीटिंग अटेंड कर रहा है। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स बेसिकली, कि कभी मैं मीटिंग्स लेती हूँ तो मैं उसको गोद में लेकर रखती हूँ, और कभी एक्चुअली क्या होता है ना कि जब उसको गोद में ले लो और मीटिंग्स अटेंड करो तो ही इज़ ऑल फाइन, ही इज़ गुड, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसको ऐसा हो जाए ना कि अगर हम कॉल्स ले रहे हैं, हम किसी और से बात कर रहे हैं, ही वॉज जस्ट रनिंग अराउंड, इवन इफ ही इज प्लेइंग, खेल भी रहा है ना, तो वो आके जोर जोर से बोलने लगेगा कि टॉक टू मी लाइक दैट। मतलब ऑब्वियसली इतना क्लियर नहीं बोलता, बट ऐसे बोलेगा कि मुझसे बात करो, ए इस तरह से हमें इंटरप्ट करता। तो उससे बेटर है कि उसको ऐसे गोद में ले लो आराम से और मीटिंग्स अटेंड करो, या फिर जो कुछ भी काम तो करने का। चलो मेरे तो काम ऐसा होता है कि मैं जो कर पाती हूँ दिन में करती हूँ, अदरवाइज वो जब सो जाता है उसके बाद, अनटिल अनलेस कि मुझे इमीडिएट अपडेट ना देना हो, तो मैं 1 नाइट बिफोर वो वर्क कंप्लीट करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना दिन में, तो देखो अभी क्या है, मैं अब देख लिया मैंने, अभी मेरी कोई मीटिंग एज सच है नहीं, तो मैं अभी क्विकली जाऊंगी, इवान के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसको ब्रश कराऊंगी, उसको रेडी करूंगी। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा वो खेलेगा, तब मैं थोड़ा काम कर लूँगी। फिर अगर मीटिंग्स हुए तो मीटिंग्स अटेंड करूँगी। तो दिस इज़ हाउ अ वीक डेज लुक्स फॉर मी। मतलब वीक डेज पे लाइफ बहुत ही ऐसे मोनोटोनस होती है, सुबह उठो, ऑफिस लॉग इन करो और इसी के बीच में टाइम निकाल के लंच भी बनाओ। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम खाना बना के स्टोर करके रखते हैं, तो एवरी डे वी कुक फ्रेश फूड, और इवन नॉट एवरी डे, एवरी टाइम। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज़ डिफरेंट, लंच अलग, डिनर अलग। कभी कभार ऐसा हुआ कि लेफ्ट ओवर लंच का कुछ अगर बच गया, जो कि बहुत ही कम बचता है क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बनाती हूँ कि हम दोनों खा के वो बराबर हो जाता है। तो चलो फिर अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करने हमारे लिए और इवान के लिए भी, और उसके बाद फिर आके देखते हैं क्या काम है। मैं किचन में आ गई और मैंने इवान के लिए, मेरा रूटीन ऐसा होता है ना कि मैं सुबह उठते के साथ उसका दूध गर्म होने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो मॉर्निंग में पहले मैं उसे मिल्क देती हूँ, उसके बाद कुछ एक फ्रूट, या तो उसको स्मूदी काइंड ऑफ इन मिल्क अगेन मिक्स करके दे दूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ उसे बनाना और मिल्क दूँगी स्मूदी टाइप से मिक्स करके। और अगर उसका मन हुआ तो थोड़ा ओट्स, अगर देखती हूँ अगर क्वांटिटी कैसा होता है, उसमें थोड़ा ओट्स भी कई बार मिक्स कर देती हूँ। तो ये उसका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है। तो यूजुअली अभी उसे कोकोनट वाटर मैंने गौतम को भी दिया है और अपने लिए भी रखा है। तो अभी हम सुबह प्री ब्रेकफास्ट में कोकोनट वाटर लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं खुद के लिए भी आज ओट्स बनाऊँगी। तो उससे पहले मैं थोड़े से बर्तन हैं वो क्लीन करने हैं मुझे। तो ऐसे तो यहाँ पे डिश वॉशर होता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज कि डिश वॉशर
सा चाय का गंदा बर्तन ये डिश वॉशर नहीं धो सकता है, तो इसे हमें हाथ से धोना होता है। तो मैं बस वही बर्तन क्लीन करने आई हूँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अभी मैं ओट्स बना रही हूँ मेरे और इवान दोनों के लिए। तो ये मिल्क निकाल लिया। मैं एक्चुअली ना यूजुअली मुझे मिल्क अवॉइड करना चाहिए लेना, तो मैं अगर मिल्क लेती भी हूँ ना तो मिल्क को बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में लेती हूँ। जैसे कि अभी अभी 1 पार्ट ऑफ मिल्क हुआ तो वाटर डालती हूँ 2 पार्ट्स ऑफ, सो दैट ये मिल्क पूरा डाइल्यूट हो जाता है। तो उसको डायरेक्ट मिल्क उस फॉर्म में तो मैं नहीं कंज्यूम करती हूँ। तो इधर मिल्क गर्म हो रहा है, तब तक मैं ओट्स निकाल लेती हूँ। तो ये हमारा छोटा सा पैंट्री है जहाँ पे हम सारा ऐसे किचन का जो ऐसे ये यहाँ पे भी कैबिनेट्स हैं, तो इसमें ये छोटे छोटे डब्बे होते हैं वो मैं रख देती हूँ। बट इस साइज़ के डब्बे जो इतने लंबे होते हैं वो यहाँ के स्लैब्स में नहीं आते, तो उसके लिए हम वो पैंट्री यूज़ करते हैं, वहाँ पे सब कुछ डालते हैं। तो ये रेडी है। नारा मैं इवान को दूँगी और एक एक हमारे लिए। वैसे वो एक तो उसको पूरा नहीं देती हूँ, थोड़ा कम ही देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली उतना नहीं खा पाता वो। और ये मेरा कोकोनट वाटर। तो यहाँ पे ना ये वीटा कोकोनट मिलता है, अलग अलग ब्रांड्स के मिलते हैं, बट मैं यूजुअली यही लेती हूँ क्योंकि वो फ्रेश वाला कोकोनट यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है। इन स्टोर्स पे मिलता है बट अगेन वो इतना फ्रेश नहीं होता है, तो ऐसा वाला ही हम प्रेफर करते हैं। तो दिस इज़ माई मॉर्निंग प्री ब्रेकफास्ट थिंग। इवान का ब्रेकफास्ट मैं पहले रेडी कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ इवान को रेडी करने के लिए, तो उसको ब्रश कराऊंगी और फिर उसके कपड़े चेंज करूँगी, तो उसके बाद उसे खाना खिलाऊंगी। ये इवान को देखो क्या कर रहा था। अभी मैं गई तो ये क्लोजेट वाले रूम में बंद था, है ना। तो ये मेरा बुग्गा मेरे पास आ चुका है और ये क्लोजेट, अभी मैं गई वहाँ तो ये क्लोजेट वाले रूम में था और खुद से अंदर जाके गेट इसने लगा दिया था, है ना। क्या देख रहे हो? ओ मेरे सिर पे टीका लगा हुआ है। अच्छा, मम्मा ने सुबह सुबह पूजा किया ना इसलिए। चलो गुड मॉर्निंग बोलो, हाय बोल दो, हाय बोल दो सबको। टीका है इवान, ऐसे क्यों देख रहे हो ध्यान से? अभी तो इसका पूरा ध्यान जो है ना मेरे टीके के ऊपर है कि ये मम्मा ने ऐसा क्या लगा लिया। हाँ, कैसे हो इवान बता दो, कैसे हो? अच्छा। अच्छा है ये, तो आप लोग भी देख लो, ये अच्छा है। राधे राधे क्या दो? राधे राधे क्या दो? मतलब बस अब इसका यही होता, सुबह उठा नहीं कि जो आसपास दिखे सब कुछ दे दो, गिर जाएगा। चलो चलो देती हूँ, मैं सब देती हूँ आपको, चलो चलो। तो मैंने इसमें ओट्स डाला है अभी। जब कभी मैं ओट्स बनाती हूँ तो ओट्स में मैं ये पीनट पाउडर ज़रूर डालती हूँ, तो इट्स अ गुड प्रोटीन पाउडर। तो रादर दैन टेकिंग पीनट बटर डायरेक्टली, तो मैं ये पीनट पाउडर यूज़ करती हूँ। तो ज़्यादा नहीं, बस 1 स्पून मैं मेरे और गौतम दोनों के लिए बनाती हूँ, तो ये डालती हूँ और इसके साथ इसको मिक्स कर देती हूँ। तो ये बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट भी आता है इसके लिए जब ये ऐड करने के बाद। इवान को मैं ब्रेकफास्ट करवाने के लिए बैठी हूँ और इसकी शक्ल से पता चल रहा है कि ये कितना दुखी है। इवान डोंट पुल इट। देखो इसके नखरे। अच्छा ठीक है, ये लो ना, आपको ये चाहिए था ना। देखो ऐसे ही करके कुछ से कुछ दे के इसको एंगेज करके कहानियाँ बना के खिलाना होता है, क्योंकि बहुत लोग स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं खाना खिलाने में, बट मैंने शुरू से किया नहीं और इसे आदत भी नहीं है। अगर मैं इवन फ़ोन वोन दिखा भी दूँ तो इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है फ़ोन देखने में, तो इसको ऐसे अलग अलग टॉयज दे के एंगेज करके। और ये देखो, वाह, दिस इज समथिंग, वाओ बॉय, गुड बॉय, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। वाह वाह वाह, बट वेयर इज अ कैप फॉर दिस? अंदर चला गया, निकालो इसको। इसको निकाल के ऐसे अपन लगाएंगे और फिर पुट इट इनसाइड, पुट इट इनसाइड। गुड बॉय, क्लैप इट। ये देखो 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 देखो, ओए ओए ओए,
put it inside. Ivan, oh, it came out. Put it inside. Put it inside. No, you don't want to put it. You want to play with it. It's making sound. Wow. तो इतना बोलना पड़ता खाना खिलाने के लिए इसको, अननेसेसरी की कहानियाँ बनाओ। इवान कितने ध्यान से सुन रहा है ये जो टीवी पे चल रहा है। ये हम दोनों का ब्रेकफास्ट रेडी है, ओट्स, और समटाइम्स मैं इसमें चिया सीड्स भी ऐड करती हूँ, बट अभी मैंने चिया सीड्स को सोक करना भूल गई थी, तो अभी बस बनाना एंड ओट्स विद सम प्रोटीन पाउडर। सुबह से उठने के बाद घर के काम में और बाकी चीज़ों में इतना बिजी थी कि मुझे मेरा स्किन केयर करने का टाइम नहीं मिला। तो मेरा स्किन केयर रूटीन इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस 2-4 चीज़ें होती हैं उसमें। एक तो मैं ये नायासिनामाइड का सीरम यूज़ करती हूँ, तो अभी मैं वो लगाऊंगी क्विकली। एंड आई एम नॉट गुड एट ऑल दोज थिंग्स, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो भी करूँगी वो परफेक्ट होगा। जस्ट बेस्ड ऑन माई कंफर्ट की जो मुझे इजी और जैसे मुझे कन्वीनियंट लगता है मैं वो करती हूँ। तो मैं कुछ सेकंड के लिए इसको सोक होने के लिए छोड़ूंगी, थोड़ी देर ये सोक होगा और उसके बाद फिर मैं आई गो इनटू द मॉइस्चराइजर, बट इन मीन वाइल आई कॉम माई हेयर्स। कॉम कर लिया और मेरे बाल अभी गीले हैं, तो मैं अभी इसको ऐसे ही रखूँगी। और नाउ आई गो टू दिस। अब मैं ये मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, तो ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करा है, तो वही है। मैंने टीका लगा रखा है, तो मैं मॉइस्चराइज़र उसके अगल बगल ही लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे में ना कहते हैं टीका नहीं हटाना चाहिए अनटिल अनलेस ये खुद से ना हट जाए। तो फॉर श्योर मैं इसको हटाऊंगी नहीं। अब मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, तो मैं ये न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। मैं बैंगल्स निकाल देती हूँ, कई बार इवान को खाना खिलाने में उसको होल्ड करती हूँ तो लगता है तो निकाल देती हूँ, बट यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ कि एक हाथ में एक बैंगल। हमारे में कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो फिर मैं कांच का एक बैंगल डालना प्रेफर करती हूँ। तो ये हो गया मेरा मॉर्निंग रूटीन, और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा ही रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार चेक कर लेती हूँ किसी का पिंग वगैरह अगर आया हो। तो यूजुअली आज ज़्यादा मीटिंग्स हैं नहीं, 3-4 मीटिंग्स हैं जो कि आफ्टर आवर्स में हैं। तो येस, आई गॉट कपल ऑफ पिंग्स, तो मैं ये रिप्लाई करती हूँ क्विकली, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैं अब थोड़ा काम कर लेती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली 2 लैपटॉप्स हैं, तो ये जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा बिग एंड बल्की है, और ये हमारे क्लाइंट का लैपटॉप है। तो मैं एक गवर्नमेंट क्लाइंट के लिए वर्क करती हूँ, तो ऑब्वियसली कहते हैं ना अपने यहाँ भी गवर्नमेंट की चीज़ें थोड़ी सी वैसी होती है। तो जो क्लाइंट की तरफ से मुझे लैपटॉप मिला है वो दैट इज़ टू बिग एंड हैवी, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो अपनी कंपनी का लैपटॉप है वही यूज़ करूँ। तो मोस्टली मैं इस पर ही वर्क करती हूँ, और कभी कभार कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि इसमें नहीं ओपन हो सकते हैं, कुछ ड्राइव्स ऐसी होती हैं जो कि मैं अपने कंपनी के लैपटॉप में नहीं एक्सेस कर सकती हूँ, तो उसके लिए मैं क्लाइंट लैपटॉप में लॉग इन करती हूँ। तो यस, 2 लैपटॉप में वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैंने कोशिश करा है कि जितना ज़्यादा हो सके मैंने अपनी कंपनी के लैपटॉप को कंसिडर कर रखा है उस तरह से। हाँ, ये देखो अभी इवान आ गया काम करते करते। तो ये जो मेरा टेबल है ना, ये ऊपर नीचे होता है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ, आज गोद में आ जाओ, देखो ऐसे ऐसे काम करना होता है कि अभी ये बीच में आ गए तो अब इनको उठा लो। तो ये जो मेरा टेबल है ना, ये ऊपर नीचे होता है। तो जैसे मैं अभी अगर बटन प्रेस करूं तो इट विल गो डाउन, और अभी अगर मैं बटन फिर से प्रेस करूं ऊपर जाने का, तो ये ऊपर आ जाएगा। इस टेबल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हेल्थ तो है ही, बट ऑब्वियसली कि आप ज़्यादा टाइम तक बैठे नहीं रह सकते हो, तो खड़े होकर भी थोड़ा काम कर लो। बट उससे ज़्यादा बेनिफिट हमें इस टेबल को लेने के बाद पता चला, जो कि हमने पहले नहीं सोचा था, कि अगर ये टेबल नीचे रहता तो इवान आकर बार बार हमारे कीपैड को टच करना, इधर उधर कुछ भी, कितनी बार ऐसा हुआ ना, हम लैपटॉप खोल के चले गए हैं, ये कुछ ना कुछ टाइप करके मैसेज में सेंड कर दिया है, फिर मैं आके उसको डिलीट करती हूँ। लोग भी काफ़ी समझ चुके हैं कि चलो इसके घर में छोटा सा बच्चा है, वो कुछ भी कभी कभी कर देता है। तो 2-3 बार ऐसे इंस्टेंसेस मेरे साथ तो हो चुके हैं।
तो मैं जब भी काम करती हूँ, मेरा लैपटॉप होता है तो मैं इसको ऐसे करके ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि इवान के रीच से ये बाहर रहे। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो इन समरी ये होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन इन द वर्किंग डेज। वीकेंड्स पे तो मैंने काफ़ी बार शेयर कर रखा है। तो वर्किंग डेज में ऐसा ही होता है जिसमें कि मुझे ऑफिस को देखना होता है, इसका भी सब कुछ अभी भी इसको रेडी करना बाकी है। तो वो अभी मैं जाऊँगी, इसके कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, नहलाऊँगी, तो वो सारी चीज़ें भी अभी बाकी है। तो दैट आई विल यूजुअली डू इन द मिड आफ्टरनून, समवेयर अराउंड 12 o'clock मैं इसको नहलाती हूँ। तो अभी तो सुबह के हो रहे हैं 10:30 हो रहे हैं अभी। तो इवान को मैंने रेडी कर दिया है। इवान ने ड्रेस चेंज किया है फ़िलहाल, तो अभी बात नहीं लिया है इसने। तो नाइट ड्रेस में था तो इसका नाइट ड्रेस चेंज हो गया है। अभी इवान इज ऑल सेट टू रोम अराउंड द होम एंटायर डे। इसकी नैप होती है, 2 नैप होती है दिन भर में, बट वो बहुत ही छोटी होती है ना इवान? इज नाउ ऑल सेट। चलो गेट अप, ये से हाय हाय। इवान कैसे हो? अच्छा, तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ इस व्लॉग को। और इस व्लॉग में मैंने कवर किया कि मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है, क्या कुछ करती हूँ मैं सुबह से लेकर मिड मॉर्निंग तक।